21वीं सदी के सबसे बड़े युद्ध को पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है और ये सवाल भी पूछ रही है कि एक छोटे से मुल्क इजराइल में 20 मिनट में 5000 से अधिक रॉकेट कैसे दाग दिए गए। लेकिन दुनिया की सबसे शानदार खुफिया एजेंसी मोसाद तो है ही, लेकिन सीआईए इन दोनों को पता नहीं चला, यानी एक बहुत बड़ी चूक। लेकिन जानते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी इजराइल के विपक्षी नेता सरकार के साथ खड़े हो गए। रिपोर्ट देखिए, और सिर्फ खड़े ही नहीं हो गए, बल्कि जो विपक्षी नेता है, सबसे बड़े नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इजराइल के नफ्ताली बेनेट ने बाकायदा हथियार उठा लिए और सरकार का मनोबल बढ़ाने के लिए युद्ध के मैदान में खुद उतरने का ऐलान कर दिया। मगर याद कीजिए, थोड़ा सा आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी समझाता हूं कि जब भारत में पुलवामा हमला हुआ था तो कांग्रेस ने कैसे सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया था। सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और गृह मंत्री और खुफिया तंत्र की विफलता के लिए अपनी जिम्मेवारी क्यों स्वीकार नहीं करते? और बात सिर्फ अगर आरोप लगाने तक ही सीमित होती तो कोई बात थी। कांग्रेस ने बकायदा सेना की कार्रवाई पर भी सवाल खड़ा कर दिया। जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। और इससे आगे बढ़कर दोस्तों, राहुल गांधी ने पुलवामा हमले पर भी राजनीति की और पूछा कि इससे किसको फायदा हुआ। लेकिन इजराइल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप देखिए, 2 ट्वीट आपको दिखा रहा हूं। यहां जो नेता प्रतिपक्ष है ना, बिना किसी कोई किंतु परंतु के सीधे सरकार के साथ खड़े हो गए। चलिए भारत का एक और उदाहरण देता हूं, केजरीवाल का। आतंकी हमले के बाद ये जनाब पीएम मोदी को बड़ा ज्ञान देते थे। सुन लीजिए। वो एक सख्त एक्शन ले, सारा देश चाह रहा है कि अभी पाकिस्तान को लगता है कुछ भी कराओ, ये तो कुछ करते नहीं है, वो गलत है। लेकिन जानते हैं, जब सेना कार्रवाई करती थी तो यही केजरीवाल सवाल उठाते थे। भारत कह रहा था यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। वो दिखा रहे थे कि देखो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, जिंदगी नॉर्मल चल रही है, लोग अपना रह रहे हैं, यहाँ तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा, गोलाबारी जैसी कोई सबूत ही नहीं है। मगर दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन की कहानी में बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि इस कहानी में इस युद्ध ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी को सेंटर में ला दिया है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध और प्रधानमंत्री सेंटर में, ये तो बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही बताऊंगा कि इस युद्ध ने किस प्रकार से इंडिया अलायंस में मातम पसर गया है। इस युद्ध की वजह से वो भी कहानी डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इस समय इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को अगर आप सिर्फ 2 देशों के युद्ध के रूप में समझ रहे हैं तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। मैं आपको बताता हूं, कहीं इस समय दिख नहीं रहा, ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों के बीच का युद्ध नहीं है, बल्कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। आपको अभी कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आज आपको ये बात बता रहा हूं। ये सिविलाइजेशन की लड़ाई है दोस्तों। और इस युद्ध में सिर्फ 2 दिन में 1000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। लेकिन मैं फिर भी आपको कहता हूं कि ये छोटी चीज है, क्योंकि आने वाले दिनों में इसकी जो विभीषिका दिखेगी उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इजराइल ने दोस्तों औपचारिक रूप से युद्ध का ऐलान कर दिया है और ये कल ही की खबर है। रविवार को कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद जो ये युद्ध का ऐलान हुआ है ना, ये 1973 के बाद पहली बार हुआ है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक लंबा सा ट्वीट किया, 2-3 ट्वीट किए। मैं आपको एक ट्वीट की बात बता रहा हूं, इसके कुछ हिस्से को देखिए। वी विल बी victorious in this war despite in
ये भी छोड़िए। व्हाट हैपेंड टुडे इज अनप्रेसिडेंटेड इन इजराइल एंड आई विल सी टू इट दैट इट डज नॉट हैपन अगेन। कि ये अनप्रेसिडेंटेड है इजराइल के लिए और ये कोशिश करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे बल्कि कि दोबारा ऐसी हिम्मत ना हो। वी विल डिस्ट्रॉय देम। चलिए आपको जो मेन लाइन है वो मैं आपको दिखाता हूं। हाँ ये देखिए, आई से टू द रेजिडेंट्स ऑफ गाजा लीव नाउ बिकॉज वी विल ऑपरेट फोर्सफुली एवरीवेयर। गाजा के लिए, जैसे कहते हैं ना गाजा से ही सारी चीजें होती हैं। होता क्या है वहां पर, जो समझ में आ रहा है कि हमास के आतंकी आबादी के बीच में छिपकर वहां से गोले दागते हैं और ये सोचते हैं कि अब तो इजराइल ऐसा करेगा नहीं। तो अब इजराइल ने बता दिया है, चेतावनी दे दी है कि गाजा के सभी लोग छोड़कर चले जाएं, क्योंकि हम यहां ऐसी कार्रवाई करने वाले हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अब मैं आपको कुछ न्यूज भी दिखाता हूं। हमास के ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दें, गाजा पट्टी खाली कर दें। मतलब ये तैयारी हो गई है दोस्तों कि जो बचा हुआ इलाका भी है ना, अब तो इन लोगों ने मौका दे दिया। पता नहीं किसने ये बुद्धि दिखाई कि आप हमला करो, पैराशूट डालो, ये करो वो करो। अरे भैया ये तो आप 10 मिनट के लिए या 1 दिन 2 दिन के लिए कर सकते हैं, लेकिन आगे क्या होगा इसकी इन लोगों ने कल्पना भी नहीं की है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर भयावह तस्वीर आ रही है दोस्तों। एक और देखिए खबर आपको दिखाता हूं। रक्षा मंत्री ने गाजा की हकीकत बदलने की कसम खाई। सेना के मेजर ने कहा हमास ने नरक का द्वार खोल दिया। आप समझ रहे हैं ना कितना बड़ा युद्ध ये होने वाला है। आप इजराइल के डिटर्मिनेशन को समझने का प्रयास कीजिए। और मैंने ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्यों कहा ये आपको मैं समझाता हूं एक एक करके। पहले कुछ न्यूज दिखाता हूं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उसने कंडेम किया है। ऐसा नहीं कहा कि संतुलन, इजरायली मिलिट्री अग्रेशन। आप देखिए आगे बढ़िए। इजराइल की मुश्किलें बढ़ी हमास के बाद अब लेबनान ने भी हमला कर दिया है। वहां का जो हिजबुल्ला है उसने हमला कर दिया है। आगे बढ़िए। जॉर्डन की तरफ से भी आतंकी हमले शुरू हो गए हैं। आप एक एक करके चीजों की ग्रेविटी को महसूस कीजिए, कैसे एक एक करके तमाम देशों के संगठन साथ आ रहे हैं। इसके आगे चलिए। सीरिया से भी बड़ा हमला, मिसाइल्स की हो रही बारिश। अब मैं आपको समझा दिया कि एक एक करके जितने ये देश हैं वो सब साथ हो रहे हैं। उधर यूरोप के देश से इजराइल के साथ हो रहे हैं। अब मैं आपको एक खतरनाक प्रवृत्ति दिखाता हूं, आपको इससे पता चलेगा। और जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो महसूस कीजिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिका तो इजराइल के साथ है ना, शुरू से ही, हमेशा है। कभी कोई इसमें गलतफहमी तो रही नहीं। पहली नजर में ही मानकर चलिए अमेरिका ये युद्ध लड़ रहा है। अब तो वो सैन्य मदद भी कर रहा है। लेकिन अमेरिका के भीतर भी एक समुदाय विशेष जो अमेरिका का ही नागरिक है वो फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहा है। टू विंडो में आप देखिए, एक तरफ अमेरिका इजराइल के साथ है और अमेरिका के ही भीतर जो समुदाय विशेष है वो फिलिस्तीन के साथ है। चलिए आगे बढ़िए, ब्रिटेन पे आइए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने तो इजराइल का साथ दिया, हमास की निंदा की। लेकिन ब्रिटेन के भीतर ही एक वर्ग विशेष इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने उतर गया, सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। और एक खबर देखिए, जर्मनी ने इजराइल का साथ दिया, खुलकर साथ दिया, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और ऊपर से जर्मनी की एक और मतलब अमानवीय कहानी भी सामने आई कि जिस महिला के साथ अमानवीय हरकत की गई उसको बिना कपड़े के परेड कराया गया गलत तरीके से। जो पूरी तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल है, मतलब विभत्स है। वो लड़की तो इजराइल की ही है ना, वो तो सबने देखा। लेकिन उसी जर्मनी में, वो लड़की जर्मनी की है और उसी जर्मनी में एक समुदाय इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, नारे लगा रहा है। अब आप भारत में आइए। भारत ने भी बिना देर गवाए दोस्तों इजराइल का साथ दिया, हमास के लड़ाकों को आतंकी कहा। खुद प्रधानमंत्री ने यह बात कही है। लेकिन भारत के भीतर ही अब देखिए,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र फिलिस्तीनियों के समर्थन में उतर गए, नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यह भारत की हकीकत है। अब मैं आपको दोस्तों भारत के भीतर ही दो भारत की तस्वीर दिखाता हूं और बड़े ध्यान से आप देखकर समझने का प्रयास कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टैंड लिया और एक ऐसा स्टैंड है जो अब तक भारत में कभी किसी सरकार ने नहीं लिया। एकदम माने ढुलमुल नीति। पहले गुट निरपेक्ष कुछ था नहीं, उसके बाद ये फिलिस्तीन और फिलिस्तीन का तो साथ इन्होंने आज़ादी के बाद से ही देना शुरू कर दिया था तुष्टीकरण के चक्कर में। ये तो मैं आपको कल ही दिखा चुका हूं। लेकिन भारत ने एकदम से ठोस स्टैंड लिया कि आतंकवाद का मतलब आतंकवाद और हम इजराइल के साथ खड़े हैं। और जानते हैं पूरी दुनिया की नजरें टिक गईं। अभी मैं आपको बता रहा था ना कि प्रधानमंत्री सेंटर में आ गए। आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। दी हॉकाई ने कल दोपहर मतलब परसों दोपहर 3:20 पर एक ट्वीट किया, ठीक है। और इसमें दुनिया के सबसे अधिक जिस ट्वीट को देखा गया, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं सभी ट्वीट का संकलन किया एक पर्टिकुलर टाइम में और ये दिखाया कि सबसे ज्यादा इंप्रेशन किसका है। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का 20.6 मिलियन, प्रेसिडेंट बाइडेन का 10.1 मिलियन, सुनाक जो ऋषि सुनाक ब्रिटेन के पीएम है उसका 9.7 मिलियन, मैक्रों का 9.2 मिलियन, ट्रूडो का 3.7। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के मतलब समकक्ष तो छोड़िए, आधे से भी कम है अमेरिकी राष्ट्रपति। आप ये समझिए, इसका मतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री की तरफ पूरी दुनिया की नजर किस प्रकार से है और इस देश के लोग किस प्रकार से इजराइल के प्रति अपना समर्थन दे रहे हैं। और इसीलिए मैंने ये बात कही दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से इजराइल फिलिस्तीनी युद्ध में एकदम से सेंटर पे है। उनका जो स्टैंड है ना वो पूरी दुनिया सराह रही है। और इतना ही नहीं, आप आगे देखिए, इजराइल की खुशी, इजराइल जिस प्रकार से इजराइल ने इस बात को प्रकट किया है कि भारत के समर्थन को स्वीकार किया, गले लगाया और धन्यवाद दे रहा है, ये भी देखना चाहिए। आप देखिए, थैंक यू नरेंद्र मोदी, इजराइल वॉर रूम ने लिखा है। एकदम भाषा आप देखिए, आगे बढ़िए। ये वहां के एक सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है। द मोस्ट क्लियर हेडेड एंड डायरेक्ट कंडेमेशन ऑफ बार्बरिक टेररिज्म ऑफ एनी वर्ल्ड रीडर। ये बता रहे हैं इसके बारे में, पीएम के बारे में बता रहे हैं। ये देखिए, इजराइल मोसाद, वी आर अमेज्ड बाय द लव फ्रॉम इंडिया एंड इट्स पीपल विल लव यू बैक। एक और आपको एक वो दिखाता हूं जो इजरायली डिप्लोमेट है, उसने क्या कहा है। पीएम मोदी, अ ग्लोबल लीडर, इंडियाज स्टैंड सिग्निफिकेंट इन ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। तो ये स्थिति है दोस्तों। ये तो नए भारत की बात हुई। अब भारत के भीतर ही एक दूसरे भारत को भी देख लीजिए। ये ट्वीट मिस्टर शर्मा ने 7 अगस्त को रात में किया। अब जब ये कर रहे हैं तो मैं मानकर चल रहा हूं इन्होंने पूरा रिसर्च किया होगा। आप देखिए क्या लिखे, मैं एक एक करके दिखाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन इससे आपको एक बार में पता चल जाएगा। 0 ट्वीट्स ऑन हमास टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल बाय अरविंद केजरीवाल, ममता, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, नीतीश, स्टालिन, अखिलेश, तेजस्वी, शरद यादव, उद्धव ठाकरे, अशोक गहलोत, प्रकाश राज, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, महुआ मोइत्रा, सलमान, शाहरुख, आमिर, शबाना, जावेद, फरहान, मोहम्मद जुबैर, आरफा खानम। आप देखते चले जाइए, लिस्ट बड़ी लंबी है दोस्तों। 0 ट्वीट। अब 0 ट्वीट का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन पे मत जाइएगा। एक आध लोगों ने बड़ा जबरदस्त किया है, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध, 200 लोग मारे गए, न्यूज की क्लिपिंग लगा दी। अरे भैया, बाकी में तो बड़ी लाइन लेते हैं। अगर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हमला किया है, मानवता को शर्मसार किया है, तो आप लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। अभी भारत में कुछ और होता, उल्टा होता, क्या करते। तो ये कहानी है दोस्तों। इसके बाद मैंने देखा शशि थरूर का एक ट्वीट आया। शायद कांग्रेस के रवैये से इन्हें भी शर्म आ रही होगी। आप देखिए, अधर्म होता देख भी जो कुछ नहीं करते हैं, भीष्म हो या कर्ण, सबके सब मरते हैं। बताइए, ये ज्ञान दे रहे हैं हिंदू धर्म और महाभारत तमाम चीज़ों को बता करके। मतलब इनको शर्म आ रही होगी अपनी ही पार्टी पर। और उसके बाद मैंने देखा
8 अक्टूबर को यानी पूरा दिन निकलने के बाद कांग्रेस ने एक स्टेटमेंट जारी किया। शायद शर्म आ रही होगी इनको। देखिए क्या लिखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इजराइल के निर्दोष नागरिकों पर हुए क्रूर हमले की कड़े शब्दों में निंदा करती है। अब देखिए आगे की लाइन, बड़े ध्यान से सुनिए, तुष्टीकरण कहां जाकर चिपकता है, सुन लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदैव मानना रहा है कि आत्मसम्मान, समानता और गरिमा के जीवन के लिए फिलिस्तीनी लोगों की वैध आकांक्षाओं को इजराइल के वैध राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सुनिश्चित करते हुए केवल बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा कभी भी कोई समाधान नहीं दे सकती है और इसे रोकना चाहिए। अब इस पे मैं कमेंट करूं, चलिए मैं ट्वीट के माध्यम से, ताकि लोगों का एक इंटरेक्शन हो। देखिए, हा, ये इन्होंने लिखा है, द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ कांग्रेस इज कम आफ्टर एन इंटायर डे दे हैव नॉट टेकन एनी साइड। किसी का साइड ही नहीं लिया। अभी शशि थरूर का इसीलिए ट्वीट दिखाया, दे वर नॉट एबल टू कॉल टेररिस्ट ए टेररिस्ट एंड दे वांट टू रूल द नेशन, दैट्स हाउ दे रूल्ड अस फॉर ईयर्स। फॉर देम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यासीन मलिक, इवन यासीन मलिक वॉज नॉट ए टेररिस्ट। यासीन मलिक से मिले थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, आज वो टेररिस्ट हैं, जेल के भीतर हैं और इनकी पत्नी भारत के खिलाफ अभियान चलाती है। आगे एक और ट्वीट दिखाता हूं। 8वीं क्लास के बच्चे को 15 मिनट इजराइल हमास युद्ध के बारे में बता दो तो 5 मिनट में भी वो इस तरह के बयान दे देगा। कांग्रेस को एक दिन लग गया, शायद कई स्तरों पर अप्रूवल के लिए गया होगा। अब मैं आपको एक खबर यहां के लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम पर, वो खुद बिकनी पहनती थी भारत की मुस्लिम पत्रकार ने महिला की हत्या कर नग्न शव का परेड निकालने वाले हमास आतंकियों का किया बचाव। कोरोना के लिए किया था, अल्लाह का शुक्रिया। ये मैं ओप इंडिया के आर्टिकल को पढ़ रहा हूं, जिसमें एक महिला है, इंडियन एक्सप्रेस में काम कर चुकी इरेना अकबर, और वो तर्क दे रही हैं हमास आतंकियों को, जो इस आर्टिकल के हिसाब से मैं पढ़कर बता रहा हूं कि महिला का शव पूरी तरह से नग्न नहीं था, क्योंकि उसके शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से ढके हुए थे, वो बिकनी पहनती थी। और फिर ये पूछता है ऑप इंडिया, सवाल ये है कि क्या अब इस पर बहस की जाएगी कि महिला कितना नग्न थी? ऐसी घटना में संवेदनशीलता का परिचय देकर कितना नग्न किया गया था, इसका प्रतिशत निकाला जाए। तो ये है यहाँ का लेफ्ट लिबरल गैंग। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, इजराइल ने ठान लिया है कि अब वो पूरी तरीके से फिलिस्तीन में गाजा पट्टी की बात कह रहा हूं, नामो निशान मिटा कर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन और दूसरे मुस्लिम देशों के रुख को देखकर लगता है कि अब वो इजराइल को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, यानी दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसका मतलब यह है दोस्तों, अगले कुछ दिनों का इंतजार कीजिए। मैं जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात कह रहा हूं ना, आपको दिखेगा कि ये किस महाविनाश के रास्ते पर आपको लेकर जा रहा है। बस 2-4 दिन इंतजार कीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।